सर्दियों की एक खूबसूरत और रोशन सुबह थी। सूरज की नरम किरणें दरख्तों की शाखों से छिन छिन कर जमीन पर पड़ रही थीं। हल्की हल्की धुंध अभी तक फिजा में तैर रही थी। परिंदों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और कभी कभार किसी जानवर के कदमों की आहट सुनाई देती। उस वक्त एक चालाक और होशियार लोमड़ी जंगल में भूखी भटक रही थी। लोमड़ी जानती थी कि अक्ल, चालाकी और मौका शनासी ही उसके असल हथियार हैं। लोमड़ी खुराक के बारे में सोच रही थी। इसका पेट खाली था कि अचानक हवा के एक झोंके के साथ मछलियों की खुशबू उसके नथनों से टकराई। वो फौरन चुकन्नी हो गई। जब उसने इधर उधर देखा तो सड़क पर एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी, जो मछलियों से भरी हुई थी। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन एक मंसूबा सोचा। वो तेजी से दौड़कर सड़क पर जा गिरी और ऐसे लेट गई जैसे वो मर चुकी हो। उसकी सांसें मध्यम थीं, आंखें बंद और जिस्म बिल्कुल बेजान लग रहा था। बैलगाड़ी वाला जो मछलियों से भरी हुई गाड़ी ले जा रहा था, जब करीब पहुंचा तो उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी। वो चौंक गया, बैलों को रोका और नीचे उतरकर गौर से देखा। ये लोमड़ी तो मुर्दा लगती है, वो बुड़बुड़ाया। उसकी खाल तो बड़ी नरम और खूबसूरत लग रही है। अगर इसे घर ले जाऊं तो इसकी खाल से अपनी बीवी के लिए खूबसूरत जैकेट बनवा सकता हूँ। ये सोचकर उसने लोमड़ी को उठाया और एहतियात से गाड़ी की पिछली जानब मछलियों के ऊपर रख दिया। अब लोमड़ी का मंसूबा कामयाबी के करीब था। लोमड़ी मछलियों पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें और दिमाग पूरी तरह जाग रहे थे। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू हुई, उसने आहिस्ता से अपनी दुम हिलाई और मौका देखकर मछलियां एक एक कर सड़क पर गिराना शुरू कर दी। वो नहायत खामोशी से ये काम कर रही थी कि गाड़ी बान को जरा सा भी शक ना हो। जब इसे लगा कि काफी मछलियां गिर चुकी हैं, तो एकदम से छलांग लगाई और करीबी झाड़ियों में छुप गई। गाड़ी दूर चली गई तो फौरन वापस आई, मछलियां इकट्ठी की और एक गार में ले गई और मजे से खाने लगी कि अचानक दरख्तों के पीछे से एक भारी भरकम रीछ वहां आ गया। उसने मछलियों की खुशबू सूंघ ली थी। वो सीधा गार की तरफ गया, हैरत से लोमड़ी और मछलियों को देखा और पूछा, इतनी सारी मछलियां तुम्हें कहां से मिली? लोमड़ी ने बड़ी मासूमियत और चालाकी से हंसते हुए जवाब दिया, ये तो बहुत आसान है दोस्त, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने अपनी दुम रात भर नदी में डाली रखी। सर्दियों की रात थी, मछलियां मेरी दुम के साथ चिमटती चली गईं। सुबह होते ही मैंने अपनी दुम बाहर निकाली और मछलियां ले आई। अब मजे से खा रही हूँ। तुम भी ऐसा ही करो, तुम्हें बहुत सी मछलियां मिल जाएंगी। इस जमाने में रीछ की दुम लंबी होती थी। सादा दिल रीछ लोमड़ी की बातों पर यकीन कर बैठा। वो दौड़ता हुआ नदी पर पहुंचा। रात का वक्त था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। रीछ ने फौरन अपनी मोटी दुम पानी में डाल दी और वहीं बैठकर रात भर सर्दी में बैठा कांपता रहा, मगर इस उम्मीद पर कि सुबह तक मछलियां दुम पर चिपक जाएंगी। लेकिन रात इतनी सर्द थी कि नदी का पानी जम गया और रीछ की दुम बर्फ में फंस गई। सुबह हुई, सूरज निकला और रीछ ने खुशी से अपनी दुम खींचने की कोशिश की, मगर दुम तो बर्फ में जम चुकी थी। जितनी जोर से वो खींचता, दर्द बढ़ता गया। आखिर उसने जोर से झटका दिया और चटाख, उसकी दुम टूट गई। रीछ जोर जोर से चिल्लाता और दर्द से कराहता हुआ दौड़ता हुआ वापस लोमड़ी के गार की तरफ गया, लेकिन लोमड़ी तो बहुत पहले ही फरार हो चुकी थी। इस दिन के बाद से रीछ की लंबी दुम छोटी हो चुकी है। सच है, किसी के मशवरे पर अमल करने से पहले 100 बार सोचो।